बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुअल्लिमा सहर अकरम। आज हम मज़मून उर्दू अलिफ़ और उर्दू बी जमात पंजम में मौजू है यादगार अमारात। यादगार अमारात क्या होती हैं? जो तारीख़ी इमारतें होती हैं, जो याद रह जाती हैं, जो हमारे जहन में बाकी रह जाती हैं। इसमें उन्वान है शाही किला और उसके साथ साथ गिनती वाह जमा के कायदे और मुकालमा नवीसी हैं। सबसे पहले है शाही किला। यहाँ पे अल्फाज मानी है। सबसे पहले हम वो करते हैं, उसके बाद रीडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले अल्फाज मानी है आसार। आसार मतलब है निशानियाँ। निशानियाँ मतलब जैसे कि पहले से चीज़ें मौजूद, जैसे हम शाही किले की बात करें तो ये निशानी है ना, ये पुरानी चीज़ है, ठीक है। इसी तरह और भी जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स की या ग्रैंड पेरेंट्स की चीज़ें संभाल के रखते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं निशानियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा जो है दुनिया के तमाम ममालिक की मजलिस है। मतलब जैसे छोटी छोटी मजालिस होती हैं ना हमारी मस्जिद में या स्कूल में स्टाफ होता है, इसी तरह जो है ना दुनिया के तमाम मुल्कों की जो एक मजलिस है उसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। उसके बाद है बुर्ज। बुर्ज है गुंबद। ये आप लोगों को शाही किला में नज़र आ रहा है, जो साइड में जो मस्जिद के भी गुंबद होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं बुर्ज। तहकीक। तहकीक का मतलब होता है तलाश करना या जुस्तजू करना। मतलब तलाश करना किसी भी चीज़ को, या मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उससे हम नई चीज़ें ढूंढे या उसकी जो है तारीख ढूंढते हैं, उसको कहते हैं तहकीक करना। सकाफ़त। सकाफ़त होती है माशरे की वो खूबियाँ जो उसकी पहचान हों, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो उस चीज़ की पहचान हो, जैसे कि पुराने वक्तों में सिक्के चलते थे, सिक्के से पहले बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। तो ये और हमारा लिबास जो है ये हमारी सकाफ़त की पहचान होती हैं, ठीक है। दीवान आम। दीवान आम मतलब दीवान होता है बादशाह, जहाँ पे एक होता है दीवान ख़ास और एक होता है दीवान आम। एक ऐसा कमरा बनाया जाता है जहाँ पे जो बादशाह है लोगों से मिलता है। जो दीवान आम होता है इसमें वो आम लोगों से मिलता है जो राया होती है, ठीक हो गया। और जो दीवान ख़ास है वो शाही सफ़ीरों से या शाही ख़ानदानों से मिलता है। आलमी। आलमी का मतलब होता है पूरी दुनिया के लिए। मीनाकारी। मीनाकारी नक्शो निगारी। छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे कि हम उसमें मसाजिद में देखते हैं छोटे छोटे से नक्शो नगूर किए होते हैं, आयात जो हैं वो लिखी हुई होती हैं। मतलब छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ के जो चीज़ बनाते हैं, पत्थरों के साथ बाद दफ़ा किया होता है, तो उसको कहते हैं मीनाकारी। उसके बाद है विरसे। विरसे जो है बुज़ुर्गों से अगली नस्ल को मिलने वाली अशिया। मतलब जो हमारे पिछले जो गुजर चुके हैं, हमारे जो वालदैन, उनके आगे से वालदैन हैं, जो उनसे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे जो हमें चीज़ें मिलती हैं उसको कहते हैं विरसा, ठीक है। अच्छा, इसमें शाही किला है। शाही किले में ये बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो आलमी अदारे हैं ना उसमें जो सकाफ़ती विरसे में जो चीज़ें शामिल हैं वो पाकिस्तान के 7 मकामात हैं। उसमें मोहनजोदड़ो है, स्टेक्सला है, तख्तबाई है, शाही किला है, शालामार बाग है, मक्की कब्रिस्तान है, ठट्टा और किला रोहतास हैं, ठीक है। ये आसार कदीमा है। आसार कदीमा मतलब जो चीज़ें पहले मौजूद थी, ठीक है। तो जो आपको पता जो शाही किला है उसमें भी तारीख़ी चीज़ें मौजूद हैं ना, तो इसलिए इसको शाही किला। और ये तारीख़ी इमारत है, मतलब बहुत अरसा पुरानी ये इमारत है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ये चीज़ें बताई गई हैं कि मुसलमान बादशाहों ने इसको बनाया था। और इसके अलावा ये बताया जाता है कि इसमें कुछ बुर्ज हैं, मतलब इसकी साख्त के बारे में है। इसके बुर्ज हैं जिससे अंदर जो बादशाह थे वो अपने घोड़ों पर या फिर हाथी पर सवारी करते थे और अंदर दाखिल होते थे। उसके अलावा ये बताया गया है कि ये बहुत खूबसूरत इस पर मीनाकारी की गई है। और इसके अलावा ये है कि ये जो आज से तकरीबन 400 साल पहले जलालुद्दीन अकबर बादशाह जो है उसके हुक्म से ये बनाया गया था, ये मुग़ल बादशाह था, ठीक है। और इसके अलावा उसमें ये बताया गया हुआ है कि इसमें दीवान ख़ास है, दीवान आम है, और इसके अलावा महल हैं इसमें बनाए गए, और ख़वातीन की रहाइशगाह हैं, असला खाना है, अफवाज के लिए खुले और वसी हाल हैं, और इसके अलावा कुतुब खाना भी है, अजायब खाना है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि पाकिस्तान और यूनेस्को जो है वो अमरीकी अदारा है, कहते हैं ये दोनों मिलकर उसकी हिफाजत कर रहे हैं।
उसके बाद आप लोगों के हैं मारूजी सवालात हैं। सबसे पहला है डैश एक आलमी इदारा है। कौन सा एक आलमी इदारा है? वो है अक़वाम मुत्तहिदा। उसके बाद मोहनजोदड़ो सूबा डैश में वाक़ है। मोहनजोदड़ो कहाँ वाक़ है? ये आप लोगों को रीडिंग आपकी रीडिंग में है, आप इसमें से ढूंढेंगे और इसको लगाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान के कुल डैश मकामात आलमी विरसे का हिस्सा है। ये हमने भी पढ़ा, कितने मकामात जो हैं वो विरसे का हिस्सा हैं, ये भी आप लोग लिखेंगे। उसके बाद है किला की डैश के दोनों जानब ऊंचे बुर्ज हैं। कहाँ पे ना दोनों बुर्ज शामिल हैं, ठीक है, ये आप लोग लिखेंगे। उसके बाद है शाही किले की फसील के दोनों जानब ऊंचे डैश हैं। तो जो है फसील होता है जो जैसे घर बनता है, जो दीवार होती है, ठीक है, तो उसके आसपास जो हैं वो बुर्ज हैं। उसके बाद है शाही किले की देखभाल हुकूमत पाकिस्तान और यूनेस्को मिलकर कर रहे हैं, ये हमने अभी पढ़ा था। उसके बाद खाली जगह है। शाही किला पाकिस्तान के शहर डैश में वाक़ है। आपको पता है शाही किला कहाँ वाक़ है, वो लिखेंगे। शाही किला डैश के हुक्म से तामीर किया गया, हमने भी पढ़ा है, आप लोग वो भी लिखेंगे। उसके बाद है शाही किले में डैश के लिए खुले और वसी हाल है, हमने भी रीडिंग में पढ़ा। किसके लिए खुले और वसी हाल है? अफवाज के लिए। उसके बाद मुग़ल बादशाह ने किले में संगमरमर के खूबसूरत डैश भी बनवाए हैं। क्या बनवाए थे? उन्हें खूबसूरत महल बनवाए थे। पाकिस्तान में आज भी सकाफ़ती विरसे के बारे में डैश की जा रही है, तहकीक की जा रही है। ये आप लोगों के मारूजी सवालात के जवाबात हैं, उनके आप लोगों को अल्फाज दिए गए हैं। आप लोग इनको इस्तेमाल करके अपनी खाली जगह भी मुकम्मल करेंगे और साथ साथ आप लोग इसके मारूजी सवालात भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है सवालात के जवाबात तहरीर करें। पाकिस्तान के कौन से 7 मकामात आलमी विरसे में शामिल, जो वो हमने भी पढ़े हैं। मोहनजोदड़ो हो गया, शाही किला हो गया, बाकी भी सारे जो आप लोगों को अपनी कॉपीज़ पे नोट करेंगे। उसके बाद है शाही किला किस बादशाह की बनाई हुई इमारतों में शामिल है? तो जो बादशाह वैसे तो जलालुद्दीन ने बनाई थी और मुस्लिम बादशाहों ने बनाई थी ये इमारत, ठीक हो गया। उसके बाद है शाही किले का बुलंद सदर दरवाज़ा किस बात की दहानी करवाता है? जो बुलंद सदर दरवाज़ा है वो इस बात की दहानी करवाता है कि बादशाह यहाँ से अपने घोड़े और अपनी या हाथी पे सवारी किया करता था। उसके बाद शाही किले में मौजूद इमारतों के नाम लिखें। आप लोग इसमें मौजूद इमारतें जो हैं उनके नाम लिखेंगे। कौन सी? दीवान आम था, दीवान ख़ास था, औरतों के लिए रहायशगाह थी, महल थे, ठीक है। उसके बाद अपने इलाके की किसी कदीम या ख़ास इमारत का नाम लिखें। आप अपने इलाके की कोई भी कदीम जो बहुत पुरानी इमारत हो उसका आप लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे। आप लोगों को ये सवालात के जवाबात के लिए कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज दिए गए हुए हैं, आप लोग इनको इस्तेमाल करके अपने सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। उसके बाद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप लोगों को कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको आप लोगों ने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला है अमारत। अमारत कहते हैं घर को, ठीक है। अमारत कहते हैं किसी भी घर को या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी तामीर किया, जैसे किला, शाही किला है या कुछ भी और। इसके अलावा महल, महल कहते हैं बादशाह के घर को। उसके बाद है यादगार। यादगार जो चीज़ जहन में रह जाए, जो चीज़ हमेशा हमें याद रहे। उसके बाद संगमरमर। संगमरमर एक पत्थर है और यही हम कह सकते हैं कि संगमरमर से ये चीज़ बनी है या ये चीज़ बनाई गई है। उसके बाद है शानदार। शानदार मतलब खूबसूरत, बहुत आला। इनको इस्तेमाल करके आप लोग जुमले बनाएंगे। उसके बाद है हिंदसी और लफ्ज़ी गिनती। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं हिंदसी और लफ्ज़ी गिनती में क्या फ़र्क है। हिंदसी गिनती वो होती है जो हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू या इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लफ्ज़ी गिनती मतलब जो लफ्ज़ों की में होती है, जिसको हम लोग तोड़ जोड़ में लिखते हैं, मतलब छोटे छोटे उर्दू के अल्फाज मिला के लिखते हैं, उसको कहते हैं हिंदसी गिनती। यहाँ पे आप लोगों को दी गई हुई है 21 से 40 तक आप लोगों को गिनती दी गई है। आप लोगों ने एज इट अपनी अपनी बुक्स पे ऐसे ही नोट करनी है। उसके बाद आप लोगों का है मुकालमा नोसी। मुकालमा नोसी किसे कहते हैं? मुकालमा जो दो से ज़्यादा अफराद की बातचीत को कहा जाता है। मसलन 2 लोग हैं, वो आपस में मिलते हैं, जैसे हम लोग रूटीन में मिलते हैं, जैसे आप लोग छुट्टियों के बाद मिलेंगे तो आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, क्या कर रहे हो। ये तो होगा छोटा सा हो गया आप लोगों का मुकालमा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे बहस करनी हो किसी भी चीज़ के हवाले से तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे आप ये कहेंगे कि छुट्टियाँ होना ज़रूरी थी या नहीं थी, हुकूमत को ऐसे नहीं करना चाहिए, या हुकूमत को ऐसे करना, छुट्टियाँ नहीं देनी चाहिए, या कोई और जो है तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो ये चीज़ होती है मुकालमा।
मुकालमा जो है वो हमेशा ज़ुबानी होता है, मतलब इसको हमेशा दो लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद मुकालमा नवीसी की इकसाम है। मुकालमा नवीसी जो है वो मुख्तलिफ़ इकसाम के होते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बिल्कुल सादा हो सकता है, या फिर दिलचस्प हो सकता है, या किसी मसले के बारे में हो सकता है। तहरीरी मुकालमा तहरीरी भी होता है, लेकिन तहरीरी ऐसे होता है कि जो कोई बोल रहा होता है फिर हम लोग उसी को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है वाहद जमा के कायदे। सबसे पहले तो ये है कि वाहद जमा होते क्या है। वाहद जो है किसी एक चीज़ को कहा जाता है, किसी एक को वाहद कहते हैं, और जमा जो है एक से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उसको जमा कहते हैं। आप लोगों को यहाँ वाहद जमा के कायदे कुछ बताए गए हैं, वो मैं पढ़ के बता देती हूँ। और सबसे पहले है जिन वाहद मुज़क्कर अल्फाज, यानी कि वाहद और मुज़क्कर अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे हो तो उसकी जगह बढ़िए लगाकर जमा बनाई जाएगी। मसलन पौधा, पौधे। जहाँ भी आखिर में अलिफ आएगा या हे आएगा तो उसकी जमा में हमेशा बढ़िए आएगा, जैसे पौधा, पौधे, कव्वा, कव्वे, पराठा, पराठे, लफाफा, लफाफे, ठीक हो गया। उसके बाद है कुछ वाहद मुज़क्कर अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में अलिफ या हे होता है मगर वो जमा में बढ़िए से नहीं बदलते। मसलन राजा, दाता, शहनशाह, खलीफा, मिर्ज़ा। उसके बाद रिश्तेदारों के नाम है, मसलन दादा, नाना, चचा, ताया, पुप्पो। मतलब ये आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इनके साथ इनके आखिर पे अलिफ या हे आता है, लेकिन फिर भी ये बढ़िए से तब्दील नहीं होते। इनको तब्दील करने के लिए कि एक ही स्रोत होती है, जैसे भाई आया, भाई आए, बैल आया, बैल आए, यानी कि बढ़िए तो लगता है लेकिन साथ में हमज़ा भी लगता है, ठीक है। उसके बाद है ऐसे मज़ीद 3 अल्फाज ढूंढ कर लिखिए और उनके दो जुमले बनाइए जिनसे वाहद और जमा की वजाहत हो सके। ये आप लोगों का तहरीरी काम है। उसके बाद आप लोगों का तहरीरी काम है अल्फाज के मानी लिखने हैं आप लोगों ने शाही किला के। उसके बाद सवालात के जवाब आप लोगों ने ज़कीरा अल्फाज को इस्तेमाल करके लिखने हैं। उसके बाद अल्फाज के जुमले हैं, अल्फाज के मानी आपको बता दिए गए हैं, उसके आप लोगों ने जुमले बनाने हैं और अपनी नोटबुक्स पे नोट करने हैं। उसके बाद दरसी किताब का सफ़ा नंबर 17, 18 और 19 आपने अपनी किताब पर ही मुकम्मल करना है। अमली किताब का सफ़ा नंबर 10 जो है वो भी आपने किताब पर ही मुकम्मल करना है। उसके अलावा आप लोगों को मैंने बता दिया मुकालमा किसको कहते हैं। तो उन्वान, क्या स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म ज़रूरी है, इस पे आप लोग मुकालमा अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।